हेलो एवरीवन, नमस्कार। 20 तारीख 20 जून 2023 रात के 11:18 हो चुकी है। हम हाजिर हैं आपके समक्ष इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में। इंट्राडे निफ्टी का डिस्कशन करेंगे मिनट बाय मिनट। 1 मिनट की कैंडल में जो आज हुआ 9:15 से लेके 3:30 तक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें कितने ट्रेड्स हो सकते हैं वो करेंगे हर रोज की तरह। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। ये लेट नाइट सेशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो हमारे पास दो सेशंस होते हैं। एक होता है हम जिसके अंदर ट्रेड लेते हैं, दूसरा होता है जिसके अंदर हम निफ्टी में कल क्या हो सकता है उसका डिस्कशन करते हैं। तो ये मैंने निफ्टी के ट्रेडिंग का सेशन वाला जो पार्ट है वो फर्स्ट कर रहा हूं, और इसके बाद मैं कल क्या हो सकता है उसका डिस्कशन करूंगा। तो लेट्स गेट गोइंग। 1 मिनट का चार्ट है, मैं जनरली 1 मिनट का चार्ट यूज करता हूं, और रिप्ले मोड में हम हैं। हमने आज का दिन पूरा हटा दिया है जो आज हुआ था। हम कल क्या हुआ था उसको देख के ये अनुमान लगाते हैं कि आज क्या हो सकता है। तो अब देखिए, कल मैंने ना बिफोर द डे स्टार्टेड मैंने दो रेक्टेंगल बनाए थे, एक टॉप पे एक बॉटम पे। और अगर आपने मेरा कल का सेशन देखा हो तो उसमें मैंने ये कहा था बहुत साफ कि निफ्टी को यहाँ पर आना पड़ेगा। दूसरी चीज मैंने कही थी कि अगर डेली कैंडल देखी जाए तो डेली कैंडल जो निफ्टी की थी वो एक बेरिश कैंडल थी। डार्क क्लाउड कवर, जिन लोगों को कैंडल स्टिक के बारे में नॉलेज है उनको समझ में आ गया होगा कि डार्क क्लाउड कवर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल होता है एट द टॉप स्पेशली। और अगर वहां से रिवर्स नहीं हो जाए प्राइस तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि रिवर्स हो जाए। इट इज एन इंडिकेशन कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है और थोड़ा सा म्यूटेड रहेगा मार्केट। तो आज बहुत बेसिक चीज है, म्यूटेड रहने वाला है, मैंने कल बोला था। और इसी के आधार पर हमने ये लेवल्स बना दिए थे बिफोर द मार्केट स्टार्टेड। तो यहाँ पर 18686 जो है वहां पर मार्केट को आना चाहिए, ये हमने कल एक अजम्पशन किया था और उसी के अजम्पशन के हिसाब से हम आगे चलेंगे। द मोमेंट मार्केट कम्स हियर एंड देन टेक्स अ न्यू पाथ, फिर हम आज क्या हो सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो नाउ आई एम रिपीटिंग, रात के 11:20 हुई है, 20 जून का दिन है, और निफ्टी में क्या हुआ एक एक मिनट की चर्चा करेंगे हम लोग। और हमारे सारे के सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब इचिमुकु प्लॉटेड है, 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज भी प्लॉटेड है। कल मैंने ये नहीं प्लॉट किया था, कुछ कुछ कमेंट्स आए कि आपने क्यों नहीं प्लॉट किया। तो बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस उसकी जरूरत जनरली नहीं होती है, बट ये सेशंस के लिए ही मैं यूज करता हूँ। बाकी मुझे इसकी जरूरत आइडियली नहीं है। अगर ये है तो भी कोई बात नहीं, ये नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो लेकिन ये होने से एक बात अच्छी पता चलती है कि वेयर आर वी हेडेड। तो अब देखिए क्या है, हमारे पास ये एक कैंडल है जो यहाँ खत्म हुई थी बीचों बीच। 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज जो है उसको प्राइस काट के उसके करीब है, और हम प्ले का बटन दबा देंगे। सॉलिड, जबरदस्त स्टार्ट। और देखिए कितनी स्पीड से धड़ल्ले से प्राइस नीचे चली गई। अब ये देखिए क्या हुआ, हमने बोला था कि म्यूटेड चालू होना, मतलब म्यूटेड रहेगा दिन, पूरा दिन आधा दिन कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए प्राइस नीचे आ गई। आइडियली देखो, जो लोग ना स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं उनको ऐसे दिनों का इंतजार होता है। बहुत अच्छे से ये पूरी प्राइस नीचे सरक के चले गई और अच्छा खासा प्रॉफिट उनको हुआ होगा। हमने जो लेवल बोला था वो लेवल भी लगभग मीट कर लिया है। तो नाउ एक पूरी 161% की साइकिल निफ्टी की ये वेव ने पूरी कर दी। और अगर आप मेरी कमेंट्री को ध्यान से सुनते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कल ये बताया था, आपकी जानकारी के लिए देख लीजिए। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, 100 को प्लॉट किया फीबो में, तो मेरी 161 की एक साइकिल होती है, ये 161.8 यहाँ पे ये खत्म हो गई। आपकी जानकारी के लिए, फीबो रूल्स जो होते हैं वो पूरे प्राकृतिक रूल्स हैं, और इसमें अभी हमें बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है। बट मेरे ख्याल से 161.8 एक बहुत ही जाना माना लेवल है, और मैंने इसको हजारों बार टेस्ट किया, ऐसा आप मान के चलिए। जब ये 161 तक पहुंच जाती है प्राइस, तब मैं मानता हूं कि एक साइकिल खत्म हो गई है एंड द रिवर्सल कैन टेक प्लेस। तो मेरे हिसाब से यहां से रिवर्सल हो सकता है, बट वी विल सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। और मैं बहुत धीरे धीरे ये सेशंस क्यों करता हूं, ताकि लोगों को समझ में आए
कि किस तरह से ये सारी चीजों को देखना चाहिए। डू नॉट बी इन हरी, समझिए चीजों को सही से। ओके, सो अब हम लोग पहली 10-15 कैंडल में ट्रेड नहीं करते हैं, कर सकते हैं बट मैं नहीं करता हूं जानबूझ के। 9:27-28 हो चुकी है, इसका मतलब हम ट्रेड कर सकते हैं, बट लेट्स सी वेयर द कैंडल रिवर्सेस फ्रॉम। तो ये है जो एक रिवर्सल हमें यहाँ से मिल गया है, और मेरे ख्याल में यहाँ से ये अब प्राइस नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि 161 भी हो चुका है। अब देखिए क्या हुआ, आगे लाल कलर का सिग्नल है, फ्लैट हो गया है ये पूरा इचिमुको के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर अब बेरिश जोन में बुलिश सिग्नल आ चुका है। देखिए कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को काट दिया, तो वी हैव टू बी रेडी। इसका मतलब ये दिखा दिया ये कन्वर्जन लाइन ने कि देखो ट्रेंड खत्म हो गया है, सावचेत रहे। ओके, क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई और अब देखो खेल देखो भाई, प्राइस ऊपर जा रही है, ग्रीन कलर का क्लाउड हो गया, 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ऊपर है, ऊपर फ्लैट है एसएनबी, और यहाँ पर वापस अब ये कन्वर्जन लाइन नीचे आने की तैयारी कर रही है। ये देखने वाली चीज है और डरने वाली चीज नहीं है, देखने वाली चीज है। हो गया, अब ये वापस इसने एक बैरिश सिग्नल दे दिया, लेकिन यहाँ पे क्लाउड ग्रीन है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रेंज बाउंड मार्केट है, आपको एक जैसे सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर अगर ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे रेड होगा, यहाँ पे अगर रेड सिग्नल है यहाँ पे ग्रीन होगा। सारे के सारे चीजें एक साथ जब होती है तभी वो ट्रेंड होता है। यहाँ पे ये मैं यही बोल रहा था कि ये ट्रेंड अब चेंज हो रहा है, इसीलिए ये सब हो रहा है। डाइवर्जेंट सिग्नल्स, उल्टे सुल्टे सिग्नल, एक जगह बाय एक जगह सेल। लेट्स से क्या हुआ। ओके देखो ये क्या है, अब यहाँ पे देखिए मोमेंटम इंडिकेटर क्या है हमारा, इचिमुकू का चिको स्पैन। चिको स्पैन फ्री हो गया है, इसका मतलब ये मोमेंटम है, ये नीचे आ सकता है। ओके, और मैं क्योंकि यहाँ पे छोटी सी छोटी 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 कैंडल्स जब बनती है तो मैं बहुत अट्रैक्टेड होता हूँ, अट्रैक्टेड तो नहीं बट मैं ध्यान देता हूँ। ये ग्रीन है इसीलिए मैं ट्रेड नहीं लूंगा, जैसे ये रेड होगा मैं ट्रेड लेने की तैयारी में रहूंगा। एक और चीज सिखा देता हूं, आप देखिए ये जो है ये जगह 18687 से लेके हमें पता है कि यहाँ पर 668 78 88 20 पॉइंट तो यहाँ पे मिलेंगे हमें। अगर ये रेड हो जाता है तो 20 पॉइंट तो मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर वापस आएगी ये टेस्ट करने के लिए प्राइस। लगभग ऐसा हर बार होता है, तो अभी भी हो सकता है। 1 की स्पीड से प्ले करते हैं, यहाँ थोड़ा सा प्ले बन रहा है। देखो अब ये हो गई रेड कलर की कैंडल, यहाँ पे आगे हो गया रेड कलर का क्लाउड। दो चीजें हैं, हम अगर चाहे तो यहाँ पे ले सकते हैं, ये अगर ऊपर जाता है और फिर आता है तो हम लेंगे। नीचे आ गया, अब नहीं लेना। ठीक है, यहाँ पे एक बन रहा है ट्रेड बट हमें नहीं लेना, क्योंकि ये अभी नीचे आ गया एंड वी डोंट नो कि कहाँ से रिवर्स हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, माफ कर दो। इतने भी नियर नियर बहुत करीबी ट्रेड नहीं, देखो हमें पता है कि यहाँ पर अब ट्रेंड खत्म हो चुका है नीचे का 168 के हिसाब से। इसको काट के अगर अगर इसमें अगर मेरे को वापस एंट्री करनी हो तो मैं क्या करूंगा, ये प्राइस जो है यहाँ से यूं जाएगी यूं जाएगी यूं जाएगी यूं जाएगी, और जब यूं जाएगी तब मैं यहाँ कहीं एंट्री करूंगा, अदरवाइज मैं इसको रिवर्स ही गिनूंगा। ओके, टू मच ऑफ एक्सप्लेनेशंस, लेट्स गेट गोइंग। ओके देखो क्या हुआ, हमने क्या बोला था, यूं जाएगी यहाँ से नीचे जाएगी, तो यहाँ इसको काटा ही नहीं, ऊपर चली गई प्राइस। और अब डू नॉट बी सरप्राइज, ये प्राइस ऊपर चली जाएगी, ये ब्लू कलर की लाइन जो है कन्वर्जन ये रेड को काटेगी, बेस लाइन को ऊपर चली जाएगी, फुल पॉसिबिलिटी है। और ये अब 200 डे मूविंग एवरेज जो है ना ऊपर से नीचे आ रही है, बट ये जब ऊपर जाएगा तो ये फुल फोर्स से जाएगा, तो इसको काट देगा ये। एक और चीज देखिए, समझिए चीज को, अंडरस्टैंड। बैरिश जोन में बुलिश सिग्नल, कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को काट दिया, प्राइस जो है क्लाउड के ऊपर, चिको स्पैन के ऊपर कुछ नहीं है, बट यहाँ रेजिस्टेंस है। ये जितने भी आपको फ्लैट फॉर्मेशन दिख रहे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है।
ओके, सो नाउ वी शुड गेट रेडी। ग्रीन क्लाउड हो चुका है, पूरा का पूरा मामला जो है वो पॉजिटिव ट्रेड के लिए सेट हो रहा है, कोई दिक्कत कहीं दिख नहीं रही है मुझे। सिर्फ ये मोमेंटम इंडिकेटर बाहर आना चाहिए, मैं उसका इंतजार करूंगा। अभी भी बहुत लोग ट्रेड लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, रिवर्स हो जाती है बहुत बार प्राइस, बट इट्स ओके, 50-50 है। बट वी डोंट वांट टू टेक अ चांस, क्योंकि ये फ्लैट भी है ना, ये देखिए ये सैंड भी फ्लैट है। सैंड भी जब फ्लैट होता है, कोई भी बड़ी ड्यूरेशन का इक्विलिब्रियम जब फ्लैट होता है तो सबसे ज्यादा ताकतवर हो तभी होता है और प्राइस को अपने तरफ खींचता है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ ट्रेड, स्लाइट रिस्की बट आई एम ओके। मेरे को पता है कि ये इसको चीर देगा, तो ये वाली जो जगह है समवेयर हियर वी आर गोइंग टू टेक अ ट्रेड। इसको 50% नीचे रखेंगे यहाँ पर, और हमारा टारगेट 1:1.40 होगा एज पर अवर रूटीन। दो हम लॉट लेंगे, पहले लॉट में हम टारगेट मीट होते ही निकलेंगे, दूसरे लॉट के अंदर हम लोग कि जून को जब काटता है, मतलब कि बेसलाइन को जब प्राइस रिवर्स डायरेक्शन में काटेगी तब निकलेंगे। अब 10 की स्पीड करना जरूरी है। लेट अस सी व्हाट हैपेंड। सी व्हाट हैपेंड, प्राइस आई, ऊपर गई, 200 को सलाम किया, नीचे आएगी, यहां से वापस सपोर्ट लेके ऊपर चली गई। ये होना ही था, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपल्स है। अब हमारा टारगेट भी मीट होने वाला है। लेट्स से क्या कहा जाता है, वाओ। सो हमारा टारगेट ये हो गया है मीट। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ विजिबिलिटी पर्पसेस के लिए। अब अगर आप देखें, मुझे इसमें कोई दिक्कत दिख नहीं रही है ट्रेंड में। आपने ये पिछला लो भी काट दिया, ऊपर चले गए, स्विंग लो ये था उसको भी काट के ऊपर चले गए, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे वापस ऊपर जाएंगे, यही होने वाला है। ओके, लेट्स सी। ओके, नाउ बुलिश जोन में बेरिश सिग्नल, बुलिश जोन में बेरिश सिग्नल, आगे का क्लाउड ग्रीन है, मतलब ये तो ग्रीन सिग्नल है। क्यों? क्योंकि वापस ये करेक्ट हो रहा है, रेंज में आ गया। जब रेंज में होगा तब आपको डाइवर्जेंट सिग्नल मिलेंगे, याद रखना। ओके, नाउ वी हैव टू बी स्लो। अपना करेक्शन ये कभी भी खत्म कर सकता है। लाल कलर का क्लाउड हो गया, लेकिन यहां पर दिया इसने बाइंग का सिग्नल, कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को काटा और सपोर्ट कहां लिया, 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज पे। कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स सी क्या हुआ। ओके, अब देखिए ये है एक इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज। ये हमारा हाई था, एग्जैक्टली ऐसी चीज यहीं कहीं हुई थी नीचे, रिवर्स है ये, देख लीजिए यहाँ पे था, फिर यहीं नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। यही चीज यहाँ पे आपको दिख रही है। अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? देखो, ऊपर गया, नीचे आया, अब यहां से ये ऊपर जाने की तैयारी है, क्योंकि अभी तक इसने अपनी साइकिल खत्म नहीं की है। इसको मैं 3 की स्पीड करूंगा। ओके, आई एम एंटरिंग हियर। मैं एंटर करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे बड़ी ग्रीन सिग्नल वाली कैंडल मिली है, और वो एक नहीं, तीन तीन चार चार कैंडल थी। आइडियली ये चारों कैंडल को जोड़ने से ये एक बड़ी कैंडल बनती है, तो ये प्राइस एक्शन का रूल है। मैं यहाँ पर लॉन्ग जाऊंगा। ये थोड़ा नीचे भी मैं कर सकता था, बट ये दिस इज अ राइट प्लेस। हम यहाँ लॉन्ग चले गए, यहाँ पर हम इसके 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गए। पतला क्लाउड था, इतना नीचे नहीं भी आओगे तो चलेगा, बट आई जनरली प्रेफर लिटिल कंफर्टेबल स्टॉप लॉसेस, क्योंकि मुझे सिस्टम पे विश्वास है। तो ये हो गया हमारा 1.14। दो हम लॉट लेंगे, 10 की स्पीड कर देंगे वापस। आपको मैं बराबर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा स्पीड फास्ट करके भी देख सकते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो, यहाँ पे हमारा ये टारगेट मीट हो गया है, देख लीजिए। नाउ अगेन इट इज कमिंग बैक इन अ रिवर्स ऑर्डर, मतलब ये अभी भी ये इंपल्स है, बट ये वापस करेक्ट हो रही है। इट्स एब्सोल्युटली ओके। रूल सेम रहेगा हमारा, ये वाला। अब यहाँ पे हाई बना था, तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देंगे, एंड लेट्स सी। अब देखो यहाँ पे लोग ट्रैप हो सकते हैं। जो लोग इस तरह कैंडल बाहर निकलती है, रेड हो गया, कैंडल बाहर निकली और एंटर हो जाओ, यहाँ पे जो एंटर करते हैं ना, फंसते क्यों है पता है? क्योंकि उन्होंने चिको को बाहर नहीं निकलने दिया है। चिको अभी भी ये फुल मोमेंटम में नहीं आया है। ये फुल मोमेंटम में क्लाउड को जब चीरता है तभी आता है। बहुत लोग इसको नजरअंदाज करते हैं, ये नहीं करना चाहिए आइडियली। देखो, 2 रुपए कम कमाओ, लेकिन अच्छे से ट्रेड करो, अच्छे से इन्वेस्टमेंट करो। ओके, नाउ वी हैव टू बी रेडी, क्योंकि इसका भी एक जो करेक्शन है ये खत्म होने की तैयारी है। एंड यहाँ पर ये वापस ग्रीन कलर का क्लाउड हुआ, यहाँ पर हमारे पास बाइंग के सिग्नल्स हैं। इसको 3 की स्पीड कर देते हैं। कितना टाइम हो रहा है भाई? 2:30 बज रहे हैं, तो वी हैव वन मोर ट्रेड अपॉर्चुनिटी। 2:30 बजने वाले हैं अभी, तो देर है पूरा 1 घंटा।
ओके, सो नाउ यहाँ पर ये हमारा हाईएस्ट हाई था, यहाँ पर हमारे पास ये बन गया। देर आर टू वेज, मैं यहाँ पे भी एंटर कर सकता हूँ, इसके ऊपर भी कर सकता हूँ। लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम। ओके, नाउ यहाँ पर हम एंटर करेंगे, हमें कंफर्मेशन भी मिल गया, नीचे जाके वो प्राइस आ गई करेक्ट होके। अब यहाँ पर एंटर कर लेंगे। पतला क्लाउड नीचे, बहुत नीचे आ गए हम, दिस इज गुड इनफ। और देखो 30 के ऊपर का मैं स्टॉप लॉस जनरली नहीं प्रेफर करता हूँ, बिकॉज निफ्टी में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इट्स नॉट ओके, लेकिन डीप स्टॉप लॉसेस में कभी कभी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे सिस्टम पे विश्वास है। अब मैं 10 की स्पीड पे चले जाऊंगा एंड लेट्स सी हुआ क्या। ओ माय गॉड, सुपर, एकदम रॉकेट की तरह चला लास्ट में मार्केट। ओके, सो दिस इज हाउ द मार्केट लुक्स नाउ। हमने कितने ट्रेड किए, लेट मी सी, 3 ट्रेड किए ना, हाँ 3। ओके, 3 ट्रेड किए हमने, एक में हमें 38 पॉइंट मिले, दूसरे में हमें 28 पॉइंट मिले, तीसरे में हमें 26 पॉइंट मिले। तो 26 और 28 को कर देते हैं 50, ऊपर के पॉइंट को छोड़ देते हैं। तो 25 हियर एंड 25 हियर, 50, 50 प्लस 38, 50 प्लस 38 इज 88, 88 पॉइंट का फायदा। ये है हमारा आज का इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर का मिनट ट्रेडिंग सेशन का पूरा सेशन आपके सामने। ये सेशन अब खत्म हो रहा है। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, प्लीज लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेरीज दैट यू मे हैव। ठीक है, आई एम टेकिंग टू मच टाइम टू एक्सप्लेन थिंग्स बिकॉज माई इंटेंट इज टू टीच यू। इचिमुकु मुझे पॉपुलराइज करना है, एंड मेरे ख्याल में ये एकमात्र इंडिया का ऐसा चैनल है जो इतने डिटेल में इचिमुकु के ऊपर 2-2 सेशन रोज करता है। देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स जहां पर 1 या 2 वीडियोस होते हैं, सेशंस होते हैं, जहाँ पे वो बेसिक 5 चीजों को दिखा देते हैं और सोचते हैं कि इचिमुकु लोग सीख जाएंगे। इट इज नॉट लाइक दैट। ये इतना भी मतलब ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू प्रैक्टिस, है ना, और यू हैव टू ऑल्सो टेक लॉट ऑफ थिंग्स इनटू कंसिडरेशन। अभी इसके अंदर मैंने कुछ और चीजें दिखाई ही नहीं है, जो होसोडा वेव्स होती है जिसमें टारगेट हम बना सकते हैं, वो मैंने इसमें इंट्रोड्यूस ही नहीं किया क्योंकि आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो द बेसिक्स ऑफ इचिमुकु। चलिए आज के लिए इतना ही। इसके बाद के सेशन में कल का जो पॉसिबिलिटी सेशन है, कल क्या क्या हो सकता है निफ्टी में, उसकी चर्चा करेंगे। बाय, जय हिंद।